बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए मैथ सब्जेक्ट हमेशा एक चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट रहा है और इसी चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के सामने मैथ्स के कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेशियो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो। रेशियो होता क्या है? तो रेशियो दो डिजिटों के बीच का रिलेशन बताता है। रिलेशन बिटवीन टू डिजिट इज कॉल्ड अ रेशियो। दो संख्याओं के बीच रिलेशन को ही अनुपात कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में अनुपात से संबंधित रेशियो से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कुछ इजी क्वेश्चन से। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 5 को ऐड कर दिया जाए, अगर दोनों संख्याओं में 5 को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो जो नया अनुपात आएगा वो 6:7, 6:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है। टू फिगर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। इफ 5 एडेड इन द बोथ द फिगर The new ratio becomes 6:7. Find both the figure. तो हम लोग सबसे पहले इन क्वेश्चनों में जिन फिगरों को फाइंड आउट करना है उसी को x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दो फिगर फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फिगर को क्या मान लूंगा जी? 5x मान लूंगा। एंड सेकेंड फिगर जो दूसरा डाटा है हमारे पास उसको मान लूंगा 6x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमको बोला गया था कि 5x और 6x दो डिजिट हैं। अगर इनमें 5 ऐड कर दिया जाता है तो मैं यहाँ पे +5 कर दूं, यहाँ पे भी +5 कर दूं, तो जो नया रेशियो आता है वो नया रेशियो क्या हो जा रहा है जी? 6:7 हो जा रहा है। ये हो गया क्वेश्चन और ये बन गए हमारे इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे और हमारे डिजिट आ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई 5x + 5 से और 6 का मल्टीप्लाई 6x + 5 से। 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 7 5 jar 35x। 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 7 5 jar 35 इक्वल टू 6 का इंटू 6 से करेंगे 36x और 6 का इंटू 5 से करेंगे 6 5 jar 30। अब क्या करेंगे जी? x को एक साइड ले आते हैं और डिजिट को एक साइड ले जाते हैं। तो 35x माइनस 36x इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 30 माइनस 35। तो यहां पे -x बचा और यहां पे बचा -5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। x की वैल्यू 5 है। अब हम लोग x की वैल्यू को फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट में इनपुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला डिजिट हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 6 × 5 = 30। तो हमारे आंसर आ गए, पहली डिजिट हो गई 25 और सेकंड डिजिट हो गई 35। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं हैं, दो डिजिट हैं जिनका रेशियो है 5/5/7 रेशियो 5 और इन दोनों डिजिटों में अगर हम लोग 12/1/2 को माइनस कर देते हैं, घटा दिया जाता है, तो जो न्यू रेशियो है वो आ जाता है 3/2/3 रेशियो 3। वो दोनों डिजिट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस बनाएंगे। पहली संख्या फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट फिगर उसको हम लोग मानेंगे 5/5/7x। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 7 5 jar 35 + 5 कितना हो जाएगा जी? 40/7x। और जो दूसरा डाटा था, सेकेंड फिगर था, वो था आपका 5x। ये डाटा था, इनके साथ हम लोगों ने x इंक्लूड कर दिया है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग इनको अरेंज करते हैं जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था। बोला गया था यहाँ पे कि 40/7x ये पहला डिजिट था, दूसरा डिजिट था हमारे पास 5x। इसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं 12/1/2
12/1/2। तो जो नया रेशियो बन करके आ रहा है वो आ रहा है 3/2/3 रेशियो 3। ये हम लोगों का क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो दोनों डिजिटों को हम लोग फाइंड कर लेंगे जी। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 40/7x अपॉन 5x माइनस ये 12/1/2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे जी, 12 2 24 प्लस 1 25/2 25/2 इक्वल टू 3 3 9 प्लस 2 11/3 पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब इसको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 40/7x से हो जाएगा माइनस 25/2 इक्वल टू 11/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5x माइनस 25/2 से। इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 120/7x माइनस 25 का इंटू 3 से करेगा, न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से ही होता है, अंश का गुणा अंश से ही होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 25 इंटू 3 करेंगे तो 75/2 हो जाएगा इक्वल टू 11 का इंटू 5 से हुआ 55x/3 यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लेते हैं, माइनस का सिंबल लगाए, 11 का इंटू 25 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 275/3 2 6। ये हमारे पास अभी सॉल्यूशन आ गए। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे x को एक साइड, डिजिट को एक साइड लाएंगे तो 120/7x माइनस ये प्लस में था, इधर आके माइनस 55x/3 इक्वल टू यहां पे क्या था जी, माइनस 275/6। अब यहां पे ये माइनस था, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो प्लस 75/2। इसको सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 3 जा 21। अब 3 का इंटू 120 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 360x और 7 का इंटू हम लोग 55 से कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 385 इक्वल टू यहां पे हम लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो आएगा 6 से ही। अब 6 को 1 टाइम में डिवाइड करता है तो 1 का इंटू 275 से होगा, वो तो एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस का सिंबल है। 2 6 को 3 टाइम में डिवाइड करता है तो 75 का इंटू हम लोग 3 से कर लेते हैं तो 75 इंटू 3 ये आपका आ जाएगा 225। अब इसको सॉल्व करते हैं जी, तो यहाँ पे 360 माइनस 385 करेंगे तो हमारे पास माइनस 25x/20 बचे और इक्वल टू 275 और 225 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 50/6 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, मेरे को दोनों बोथ साइड अगर माइनस है तो क्रॉस हो जाएंगे और x का आंसर चाहिए तो 50/6 मल्टीप्लाई 21/25 तो ये क्या हो जाएगा जी, 25 2 और 2 1 2 3 3 1 और 3 7 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। ये हो गया आपका x का आंसर। अब x के आंसर को यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे तो देखते हैं x का आंसर में फर्स्ट डिजिट क्या आएगा। तो फर्स्ट डिजिट के लिए यहाँ पे अगर मैं x के आंसर में यहाँ पे x के को रिप्लेस कर देता हूँ 7 से तो 7 7 क्रॉस हो गए तो पहला आंसर कितना आ जाएगा जी 40 और यहाँ पे 5 इंटू 7 करूंगा तो दूसरा आंसर कितना आ जाएगा 35। तो पहले डिजिट हो गई 40, दूसरी डिजिट हो गई आपकी 35। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इजिली अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये प्रेजेंट एज बता रहा है, एट प्रेजेंट फादर्स एज इज ट्वाइस देन दैट ऑफ हिज सन। और बोला जा रहा है 6 साल पूर्व, 6 साल पहले, जब भी अगर पूर्व बोलेगा, बिफोर बोलता है तो हम लोग उसमें एज में माइनस करेंगे, आफ्टर बोलता है या पश्चात या बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे।
तो 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 ईयर बैक हिज एज वाज 4 टाइम, कितना टाइम बोला जा रहा है? 4 टाइम, 4 गुनी थी। अब वो बोला जा रहा है आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ प्रेजेंट एज नहीं पूछा जा रहा है, 6 साल बाद उनका जो एज है उनका रेशियो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा था। तो हम लोग इसमें से सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग तो क्वेश्चन में जो बोला गया था उसको देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि एट प्रेजेंट फादर्स एज इज ट्राइस देन दैट एज ऑफ हिज सन। किसके एज से ट्राइस था जी? 3 गुना। किसके एज से बड़ा था? उसके सन के एज से। तो यहाँ पे सबसे पहले पुत्र की आयु या सन्स एज, पहले उसी को x मान लेते हैं। पुत्र की आयु सन्स एज क्या हो जाएगा? x। अब उसके बाद क्या लेंगे जी? फादर्स एज। पिता की आयु क्या थी? तो पिता की आयु इसका ट्राइस था, 3 गुना था, तो ये हो जाएगा 3x। अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जी। तो सबसे पहले बोला जा रहा था इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में दिए गए बातों के अनुसार ही सॉल्व होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था 6 साल पहले, 6 वर्ष पूर्व, 6 ईयर बैक, तो 6 साल चले जाते हैं। मैं इधर पुत्र के एज में -6 कर लिया, उसके सन के एज में, फादर के एज में भी 3x -6 कर लेता हूं जी। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि पुत्र की आयु 4 गुना थी। 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी। तो छोटा कौन था जी? पुत्र था। तो हम लोग यहाँ पे अगर मैं इक्वल का सिंबल लगाता हूं तो जो छोटा होगा उसी के साथ ये ट्राइस या 4 टाइम बोले रहेगा, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 गुना, तभी इन दोनों की एज बराबर आ जाएगी। अब हम लोग करते हैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 4 का इंटू x से हुआ 4x, 4 का इंटू 6 से हुआ 24, इसके बाद 3x और 6 तो ऑलरेडी है ही। x को एक साइड और डिजिट को एक साइड ले जाते हैं, तो 4x माइनस 3x हो जाएगा, और ये -6 प्लस, ये माइनस था उधर जाकर के प्लस 24 हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया, ओनली x बचा, और 24 में से 6 गया तो 18। तो ये आ गया x का आंसर। अब हम लोग इनका प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, ये देख लेते हैं। तो यहां पे सन्स एज, पुत्र की आयु कितनी थी जी? तो 18 ईयर हो जाएगा, 18 साल। और फादर्स एज ये कितना हो जाएगा? तो 3 इंटू 18, मतलब ये हो जाएगा आपका 54 ईयर्स। आंसर यहीं पे क्लोज नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 साल बाद उनका रेशियो क्या है? तो यहां आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात, तो यहां पे पिता की आयु और पुत्र की आयु, तो यहां पे लिखेंगे फादर्स एज अपॉन सन्स एज। पिता की आयु बटे में हो जाएगा अपॉन में सन्स एज, पुत्र की। तो यहां पे देखते हैं 6 साल बाद है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 54 और 18, तो उनका प्रेजेंट एज था। इसमें हम लोग +6 कर लेते हैं जी। तो यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 24। अब ये किसके टेबल में क्रॉस हो जाएगा? 12 के टेबल में जा सकता है, 12 5 जार और 12 2 जार। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा इनका? आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष बाद इनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 5:2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये था ये क्वेश्चन और ये थे इसके फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इससे हेल्प ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।